अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अज़ीम फ़ारूक़ी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसका टॉपिक ही कुछ इस तरह का है कि मैं काफ़ी दिन से बहुत सारी डिबेट सुन रहा हूँ। यूट्यूब पे देख रहा हूँ, दीगर टेबल टॉक्स में देख रहा हूँ, शोज़ में देख रहा हूँ, टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए होते हैं और जो खुद को अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, यानी वो हमारे लिए और लोगों के लिए मेंटोर की हैसियत रखते हैं। और जब वो साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं या स्टैटिस्टिक के हवाले से, तो वो जनरलाइज जब करते हैं, जिस वे में करते हैं, जिस फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लोगों को जनरलाइज कर रहे होते हैं, एक अपनी राय मुसल्लत कर रहे होते हैं, उस पर मैं हैरान होता हूँ कि आखिर उनके पास ऐसी कौन सी नॉलेज है या कौन सी कैलकुलेशन है कि जिसकी बेस पे वो ये सब बातें कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं अपनी मजीद वीडियो की तरफ। आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, इसको शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को भी फायदा हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो खास तौर से इस हवाले से है कि हम कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं, ऐसी परसेंटेज बता देते हैं, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बता देते हैं कि जिनका रियलिटी से कुछ भी ताल्लुक नहीं होता। और आवाम क्योंकि ये समझ रही होती है कि आपने जो बात कह दी है बस वो आखिर है, वही कंप्लीट बात है, वही ठीक बात है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर इंसान के पास परफेक्ट इल्म मौजूद हो? देखिए, हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं और हम गौर नहीं करते कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं और क्या हमारे पास कोई ऐसा इसका प्रूफ है कि या कोई दलील है कि जिसकी बेस पे हम ये सब बातें कर रहे हैं। बस हवा में उड़ती हुई एक बात हमारे समझ में आई और हमने वो आगे पास कर दी और ना जाने कितने लोग उसको सच मानकर उस पर बिलीव करके एक अपना कॉन्शियस भी हो गए और अपना माइंड भी उन्होंने सेट कर लिया। यानी जो उस तरफ जाना भी चाहेंगे वो नहीं जा सकेंगे। आखिर इसके पीछे कौन सा माइंड सेट है? आवाम को, लोगों को हम किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यही एक कुड़न थी जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पसंद की। तो मैं आपको मजीद इस वीडियो के हवाले से बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम वो तमाम टॉपिक्स कवर करें कि जो नॉर्मली आजकल डिस्कस हो रहे हैं। हम बहुत सारे तरीकों से लोगों का माइंड सेट कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं और हम उनको समझा रहे होते हैं कि हमारी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं यही असली तस्वीर है, इसके अलावा कोई और दूसरी तस्वीर नहीं है। मसलन बहुत सारे जुमले हम जनरलाइज करके लोगों पर फिक्स कर देते हैं, जिसको मैं सीधा से एक नाम दूंगा कि हम अपनी राय मुसल्लत कर देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जाहिर है उनकी अपनी एक अजाइम होंगे, उनकी अपनी एक सोच होगी, एक उनका अपने एक माइंड सेट है। तो कभी कोई रेटिंग की वजह से इस तरह की गुफ्तगू कर जाता है कि ताकि उसकी रेटिंग बढ़ जाए और वो मशहूर हो जाए, फेम हो जाए, लोग उसकी तरफ तवज्जो करने लग जाएं। आइए हम चलते हैं कुछ इस तरह के जुमले जो हमारे माशरे में, जो हमारे मेंटोर, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कभी कभी बोल जाते हैं, जिसको अवाम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और रिएक्शन भी कभी जाहिर करते हैं और कभी कभी उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं बहुत अच्छे अल्फाज से। लेकिन फी ज़माना जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से हम चीज़ों को, लोगों के माइंड सेट को जनरलाइज करते हैं, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उनके पास कौन सी कैलकुलेशन है। मसलन मैं एक जनरलाइज करना या लोगों को फिक्स कर देना, लोगों के हवाले से एक फिक्स राय बता देना कि लोग ऐसे हैं, तमाम आदमी जो है वो ठीक नहीं है, तमाम औरतें जो हैं वो इल्म नहीं रखती, वो लाइल्म हैं। और इसी तरह से कह दिया जाता है कि सब मौलवी ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं, सब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे तो सब एक ही तरह से नजर आते हैं। इस तरह के डायलॉग्स जिसको हम फिक्स कर देना कहते हैं, ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये मामूली डायलॉग्स नहीं होते, ये लोगों का माइंड सेट करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं उस तरफ कि अगर वो
पॉजिटिव होना भी चाहें तो वो नेगेटिव हो जाएंगे ये सुन के कि जब सभी ऐसे हैं, जब इतनी परसेंटेज 95% इस तरह की है, तो फिर मैं क्यों 5% में शामिल हो जाऊं। मैं खुले दिल से बोल रहा हूं इसके अंदर कि देखें, आप के पास अगर कोई कैलकुलेशन है, आप इस तरह का जुमला कह देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि सब ऑफिस जॉब वाले इस तरह के हैं, सब लोग इस तरह के हैं, सब मर्द एक ही तरह के होते हैं, सब बच्चे इसी तरह की हरकतें करते हैं, तो ये आप जनरलाइज कर रहे हैं। खुदारा जनरलाइज ना करें, क्योंकि ये कौम वैसे ही परेशान है, लोग वैसे ही परेशान हैं। आप और इस तरह की जनरलाइज कर रहे हैं, न जाने आपके पास कौन सा ऐसा जरिया आ गया है, कौन सी ऐसी कैलकुलेशन आ गई है, कौन सी ऐसी स्टैटिस्टिक आ गई है। मैंने नफ्सियात की तकरीबन 20 तरह की किस्में पढ़ी हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी शामिल है, मेंटल साइकोलॉजी भी शामिल है। आखिर ये कौन सा फार्मूले के तहत आप या हम इस तरह की बात कह जाते हैं जिसकी कोई दलील नहीं होती, जिसको हम प्रूफ ही नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने से पहले कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स का कोई भी रूल इस तरह का नहीं है कि जो लोगों को जनरलाइज करना बताए। याद रखिएगा, या तो सर्वे होता है, या स्टैटिस्टिक्स होती है, हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, रैंडमली हम सैंपल ले लेते हैं, उसकी बेस पे हम एक राय काम कर देते हैं। मगर ये काम होता है, बाकायदा परफॉर्म होता है, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन मौजूद होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ लोग इस तरह की क्यों बातें कर जाते हैं कि जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है। यानी वो एक ऐसी चीज के हवाले से बात कर जाते हैं जो कि लोगों की थिंकिंग के हवाले से, लोगों के माइंड सेट के हवाले से, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से है। बहुत मुश्किल होता है इसको कैलकुलेट करना। अभी तक कोई ऐसी स्टैटिस्टिक नहीं है कि हम किसी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी मालूम कर सकें कि जिसकी बेस पे हम ये कह दें कि इतने परसेंट लोग ऐसे हैं, तमाम आदमी गलत हैं, तमाम औरतें ऐसी हैं, तमाम बच्चे ऐसे हैं, सब कामचोर हैं, इतने परसेंट ठीक काम नहीं करते। देखिए, ये तमाम की तमाम स्टैटिस्टिक बेस होनी चाहिए। आपको ये बात कहने से पहले इसका प्रूफ देना होगा, इसकी कैलकुलेशन देनी होगी, इसकी दलील देनी होगी। मैंने किसी साइकोलॉजी की टाइप में काइंड में कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी कि आप जिसकी बेस पे लोगों को जनरलाइज करते हैं और उनको फिक्स करते हैं कि हमारे मुल्क में तो बस अब इसी तरह के लोग रह गए। याद रखिएगा, इस तरह की जनरलाइज करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, लोगों की कौम की मेंटल ग्रोथ को रोक देती है। इस तरह की जनरलाइज करना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हाँ वाकई उसने ये बात कही है तो बिल्कुल ठीक कही है। भाई कैसे ठीक कह दिए, बोलने वाला भी तो गलत हो सकता है, तहकीक करने वाला भी तो गलत हो सकता है, हर राय देने वाला भी ठीक नहीं होता। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर हो, प्रूफ हो, दलील हो, कैलकुलेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, और हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बिल्कुल भी टच ना करें जिसका ताल्लुक थिंकिंग से है। खुदारा इसके ऊपर जरा गौर करें, और इस तरह की गुफ्तगू से हम परहेज करें कि जिसकी वजह से कौम हमारी मजीद डिस्टर्ब और तकसीम हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को पॉजिटिव चेहरा दिखाएं, ना कि हम जनरलाइज कर दें कि सारी औरतें खराब हैं, सारे आदमी खराब हैं, तो ये इतने परसेंट ठीक नहीं है, ये परसेंटेज आपने कहाँ से निकाली, ये कैलकुलेशन कहाँ से ली, मुझे आज तक समझ नहीं आई। और ये फैक्ट्स एंड फिगर किस किताब में लिखे हैं, किस गूगल की साइट पे ये मौजूद हैं, ये भी ज़रा हमें बता दें। तो बराए मेहरबानी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करनी चाहिए, और हमें कभी भी लोगों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सब ऐसी करते हैं, सब मौलवी ऐसे होते हैं, सब औरतें ऐसी होती हैं, सब आदमी ऐसे होते हैं, सब बच्चे फुअड़ होते हैं। ये तमाम चीज़ें कौम को तबाह कर देंगी, हमारी नई नस्ल का फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाएगा। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, पहले कुछ पढ़ लेना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। हम 100 लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जनरलाइज कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों पर, तो ये बिल्कुल गलत स्टैटिस्टिक है। इस तरह से नहीं होता कि आपका जितने लोगों से रिलेशन है उसकी बेस पे आप कोई बात आगे पास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये चीजें कुछ कम होंगी और चेंजिंग लोगों में नजर आएगी। जितनी परसेंट ठीक नहीं है उसके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ
آپ بات کریں تب ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ لوگ کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ اور یہ مینٹور اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یہ ذرا اس بات پہ ضرور غور کریں کہ وہ جو ایک جملہ آگے پاس کر رہے ہیں اس کا لوگوں کی زندگی پر کتنا اثر ہوگا، اس بات پر غور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست ہے، لیکن میں ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔